Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the result of eigenvalues and its question. So first question है eigenvalues of upper triangular matrix are diagonal elements. Means जो upper triangular matrix की eigenvalue होती है वो उसकी diagonal elements होते हैं. So upper triangular matrix क्या होती है? A कैसे? A11, A12 up to A1n, 0, A22 up to A2n, ऐसे चलेगा 0, 0 up to ANN. अब जो डायगोनल आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की हेल्प से, उसको जीरो के इक्वल करके. तो यहाँ से मेरा क्या हो गया? डिटरमिनेंट ऑफ A11 माइनस लेमडा 0, A12 अप टू A1n, यहाँ से A22 माइनस लेमडा अप टू A2n, 0, 0, ये आएगा मेरा ANN माइनस लेमडा इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या होगा? A11 माइनस लेमडा, A22 माइनस लेमडा, यहाँ से ANN माइनस लेमडा, ये इनका प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होगा? 0 को. सो हम इस कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करते हैं तो लेमडा इक्वल टू 1, A11 सॉरी इक्वल टू A22 अप टू ANN. तो यही मेरी आइगन वैल्यू हो जाएगी अपर ट्रायंगुलर के केस में. नेक्स्ट है थ्योरम, इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A एंड X इज आइगन वेक्टर, देन alpha X is also eigenvector of A when alpha not equal to 0. Lambda square is an eigenvalue of A square. Lambda cube is an eigenvalue of A cube. P lambda is an eigenvalue of PA where PA is the polynomial of A. So हमें proof क्या given क्या है? Lambda is an eigenvalue of A corresponding to X not equal to 0. तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा? Ax इक्वल टू लेमडा एक्स. अब हमें दिखाना है कि अल्फा एक्स भी आइगन वेक्टर होता है अल्फा नॉट इक्वल टू 0 के लिए. तो हम क्या करते हैं? ए टाइम्स अल्फा एक्स करेंगे. वो क्या लिख सकते हैं? अल्फा टाइम्स ए एक्स. और इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा? ये वन इक्वेशन से अल्फा टाइम्स लेमडा एक्स. तो यहाँ से मेरा क्या मिल गया? अल्फा एक्स इक्वल टू लेमडा टाइम्स अल्फा एक्स. तो अल्फा एक्स इज ऑल्सो आइगन वेक्टर. अब सेकेंड पार्ट है, लेमडा स्क्वायर इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. सो यहाँ से ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स है. अब हम दोनों साइड एक्स ए से प्रोडक्ट कराते हैं. तो यहाँ से मेरा क्या आएगा? ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए एक्स. और बाई इक्वेशन फर्स्ट ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेमडा टाइम्स लेमडा एक्स, वो किसके इक्वल होगा? लेमडा स्क्वायर एक्स. तो इससे क्या शो हुआ? एक्स नॉट इक्वल टू 0 है मेरा. इससे क्या शो हुआ? लेमडा स्क्वायर इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. सिमिलरली हम लेमडा ए क्यूब के लिए कर लेंगे, वो क्या होगी? लेमडा क्यूब. और इसी तरह मैथमेटिकल इंडक्शन से हम चलते हैं. सो लेमडा के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए के. जो लास्ट है उसमें क्या है? हमें प्रूफ करना है लास्ट वाले में, पी लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी ए. तो पी ए क्या होगा मेरा? पोलिनोमियल इन मैट्रिक्स ए. सो ए एम ए की पावर एम प्लस ए एम माइनस वन ए की पावर एम माइनस वन प्लस अप टू चलेगा ए वन ए प्लस ए नोट आइडेंटिटी. अब इसके दोनों साइड एक्स का प्रोडक्ट कराता है तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा मेरा? ए एम एक्स ए माइनस एम ए एम माइनस वन की पावर ए एम माइनस वन अप टू ऐसे चलेगा ए वन प्लस ए नोट आई टाइम्स एक्स. वो क्या होगा? ए एम एक्स प्लस ए एम माइनस वन ए की पावर एम माइनस वन एक्स प्लस ए वन ए एक्स
प्लस ए नॉट आइडेंटिटी टाइम्स एक्स। तो यहाँ से हम जो ऊपर प्रूफ करें अभी, लेमडा के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए के, तो यहाँ से ये क्या इक्वल हो जाएगा मेरा ए एम लेमडा की पावर एम एक्स, यहाँ से ए एम माइनस वन लेमडा की पावर एम माइनस वन एक्स, प्लस ये हो जाएगा मेरा ए वन लेमडा एक्स प्लस ए नॉट। तो यहाँ से अब ये किसके इक्वल है, ए लेमडा प्लस ए एम माइनस वन लेमडा एम की पावर माइनस वन अप टू ए वन लेमडा, सॉरी यहाँ एक्स था, यहाँ पे ए नॉट टाइम्स एक्स। तो ये क्या है, पोलिनोमियल इन लेमडा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी लेमडा एक्स पी ए एक्स। तो इससे क्या शो हो गया, पी लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी ए। जब भी हमारे को ए मैट्रिक्स को गिवन है और उसकी हमें आइगन वैल्यू पता होती है, तो पी ए की अगर आइगन वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इस इक्वेशन में हम एक जो ए की पावर एम इस टाइप से होगी ना, तो उसमें लेमडा की पावर एम ऐसे रिप्लेस कर देंगे, तो हमें इजीली डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पोलिनोमियल में सिर्फ पी की जगह पी ए की जगह पी लेमडा कर देना है, तो ए को हम कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है ना उसको लेमडा से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें इजीली आइगन वैल्यू मिल जाएगी। सो क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 10 0 माइनस 1, देन बी कैसे गिवन है, 10 ए की पावर 100 माइनस 9 टाइम्स ए की पावर 98 प्लस 2 टाइम्स ए माइनस 3i। देन हमें क्या चेक करना है, बी इज नॉन सिंगुलर इफ जी इज ए ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ट्रेस ए प्लस 1, देन जी इज साइक्लिक इफ जी इज ऑल सच दैट order of g equal to modulus of determinant a plus 1, then g is abelian और determinant of b less than equal to trace of b। अब फर्स्ट ऑप्शन में b नॉन सिंगुलर पूछा है, नॉन सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट चेक करते हैं। अगर डिटरमिनेंट मेरा नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा, और डिटरमिनेंट जीरो हुआ तो सिंगुलर होता है। और डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो हमें गिवन क्या है, मैट्रिक्स ए वो क्या गिवन है, 1 10 0 माइनस 1, तो इसके आइगन वैल्यू क्या होगी, ए की वो होगी, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई करूँगा मैं, तो वो देगा मुझे 1 माइनस लेमडा और माइनस 1 माइनस लेमडा, तो वो इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये मेरे को देगा लेमडा इक्वल टू 1 एन माइनस 1। तो यहाँ से मुझे ए की आइगन वैल्यू जो मिली है वो 1 और माइनस 1 मिली है। तो बी की आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, तो अभी हम जस्ट ऊपर थ्योरम पढ़े थे कि हम क्या करेंगे, इसकी जो ए की आइगन वैल्यू है ना उसको सीधा सीधा पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी इसकी आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा जो बी की आइगन वैल्यू होगी, लेमडा ऑफ बी जो होगी वो होगी 10 1 की पावर 100 माइनस 9 1 की पावर 98 प्लस 2 1 माइनस 3। तो यहाँ से 10 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 3 वो कितना आ रहा है, 0। तो एक आइगन वैल्यू तो 0 हो गई, और सेकंड आइगन वैल्यू क्या होगी, 10 माइनस 1 की पावर 100 माइनस 9 की पावर 98 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 10 माइनस 9 प्लस 2 सॉरी माइनस 2 माइनस 3। तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस 4 के इक्वल। तो जो बी की आइगन वैल्यू है ना, लेमडा ऑफ बी 0 और माइनस 4 होगा। अब हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है बी का, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या है, 0 टाइम्स 4 माइनस 4, तो वो क्या होगा, 0। मीन्स ये सिंगुलर हो गई, बट हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है नॉन सिंगुलर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब है सेकेंड ऑप्शन, ऑर्डर ऑफ जी सॉरी जी इज ए ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ट्रेस ए प्लस 1, तो देन जी इज साइक्लिक। तो क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन में है जी हमें बताना है ऑर्डर ऑफ मॉडुलस ऑफ ट्रेस ए प्लस 1 है, और ए जो मैट्रिक्स है मेरी वो क्या है, 1 10 0 माइनस 1। तो ट्रेस ऑफ ए कितना है, ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो वो किसका 1 प्लस माइनस 1 कितना होता है, 0।
तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी कितना आ जाएगा मेरा 1, और एवरी ग्रुप विथ ऑर्डर 1 इज साइक्लिक, तो यहाँ से साइक्लिक हो जाएगा, तो बी ऑप्शन ट्रू। सी ऑप्शन में पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है मेरा -1, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना आएगा -1 प्लस 1 2, और हर ग्रुप विथ एवरी ग्रुप विथ ऑर्डर 2 इज एबिलियन, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है 0, और ट्रेस ऑफ बी कितना है 0 -4, तो यहाँ से डिटरमिनेंट 0 बड़ा होता है ना -4 से, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी ग्रेटर देन होगा ट्रेस ऑफ बी, बट ऑप्शन में पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ बी लेस देन ट्रेस, बट ये तो उल्टा हो रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और रियल मैट्रिक्स है एंड ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर रियल, मींस गिवन क्या है ए नॉन सिंगुलर है, मींस मेरी जो आइगन वैल्यू होगी वो नॉन जीरो होगी, एंड ऑल आइगन वैल्यू आर रियल, आइगन वैल्यू रियल गिवन है और नॉन जीरो है, क्योंकि नॉन सिंगुलर गिवन है तो नॉन जीरो हो गया आइगन वैल्यू। और क्या गिवन है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए क्यूब इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए की पावर 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी वांट टू प्रूव दैट ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू एन, तो ट्रेस फाइंड करना है। ट्रेस क्या होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू। अब हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है अगर मैं इसकी हेल्प से आइगन वैल्यू फाइंड कर लूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा ट्रेस ऑफ ए। अगर मैं यहाँ से इनकी हेल्प से मुझे क्या फाइंड करना है ए की आइगन वैल्यू, तो इनके बीच ये गिवन कंडीशन से कुछ रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं, और ट्रेस क्या होता है आइगन वैल्यू का सम। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैं ए माइनस ए का होल स्क्वायर करता हूँ तो वो किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस 2a क्यूब प्लस a4। अगर मैं इस पे ट्रेस ले लेता हूँ तो ये क्या आएगा ट्रेस ऑफ a माइनस ए का होल स्क्वायर, वो इक्वल होगा ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए क्यूब प्लस ट्रेस ऑफ ए की पावर 4। ये किसके ये इक्वल है सारे, तो ये ट्वाइस हो रहा है माइनस, तो ये 0 आ जाएगा, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल आ गया 0। ट्रेस क्या होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। सो यहाँ पे मैं इसका क्या होगा इसकी जो आइगन वैल्यू होगा उनका सम होगा, तो लेमड़ा माइनस लेमड़ा आई स्क्वायर इक्वल टू 0 आई फ्रॉम 1 टू n, और जो आइगन वैल्यू है वो है मेरी रियल। और अगर आइगन वैल्यू रियल है, अगर मेरे रियल नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो नंबर भी 0 हो जाता है। अगर मेरा a1 प्लस a2 का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, वो इक्वल टू 0 आ रहा है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 0 आ रहा है, तो a1 a2 इक्वल टू 0 होगा। क्यों, अगर ये नॉन जीरो हुआ तो नॉन जीरो रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव नंबर, और दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 हो सकता है नहीं, इसलिए ये जो नंबर है इनको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको ये इम्प्लाई करेगा लेमड़ा आई माइनस लेमड़ा आई का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा क्या मिलेगा लेमड़ा आई 1 माइनस लेमड़ा आई इक्वल टू 0, तो वो इम्प्लाई करता है लेमड़ा आई या तो 0 होगा और लेमड़ा इक्वल टू 1 होगा। बट हमारे क्वेश्चन में नॉन सिंगुलर गिवन है तो 0 नहीं हो सकता है, अगर 0 हो गया तो 0 आ जाएगा, तो उस केस में सिंगुलर हो जाएगा। तो इस वजह से लेमड़ा इक्वल टू 1 मेरी आइगन वैल्यू होगी, ए की जो आइगन वैल्यू होगी वो 1 होगी। और ट्रेस ऑफ ए क्या होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या आ रही है मेरी 1 1, तो ये 1 1 करेंगे तो, और मेरी अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो n के इक्वल आ गया, तो इस वजह से ये ट्रू हो गया मेरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A बिलोंग्स टू A इज n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर C सच दैट ऑल नॉन जीरो वेक्टर इन CN इज एन आइगन वेक्टर ऑफ A,
देन ए इज स्केलर मैट्रिक्स। अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है, उसके सारे वेक्टर अगर सारे नॉन जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर है, तो वो मैट्रिक्स स्केलर होती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ओनली डायगोनल एंट्रीज आर सेम होती है और बाकी सारी जीरो होती है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। हमें ये प्रूफ करना है, जो यहाँ पे अगर मेरे कोई भी वेक्टर है वो सारे वेक्टर आइगन नॉन जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर हो, तो उस केस में ये स्केलर मैट्रिक्स होती है। तो हम क्या करते हैं, एफ एन के कोई आइगन वेक्टर लेके चलते हैं, E1 E2 सॉरी वेक्टर लेके चलते हैं। और क्योंकि सारे वेक्टर आइगन वेक्टर है नॉन जीरो, तो यहाँ से E1 करेंगे तो वो किसी लेमडा वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा, E2 लेमडा टू के करस्पॉन्डिंग होगा। इसी टाइप से AEN लेमडा NEN के करस्पॉन्डिंग होगा। अब हम क्या करते हैं, EI नॉट EJ, हम दो आइगन वेक्टर लेके चलते हैं, तो वो क्या होगा, उनका सम लेके चल रहे हैं E1 प्लस EJ, तो वो क्या होगा, AE इक्वल टू लेमडा ई, क्योंकि सारे वेक्टर आइगन वेक्टर है ना नॉन जीरो, तो ये भी किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा। तो यहाँ से AEI प्लस EJ लिख सकते हैं, वो क्या होगा, लेमडा EI प्लस EJ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, AEI प्लस AEJ, वो इक्वल होगा लेमडा ई प्लस लेमडा EJ। तो यहाँ से ये किसके इक्वल है, लेमडा आई EI प्लस लेमडा जे EJ, वो किसके इक्वल है, लेमडा EI प्लस लेमडा EJ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, लेमडा इक्वल टू लेमडा आई इक्वल टू लेमडा जे, मीन्स सारे आइगन वैल्यू इक्वल है। अब हमारा टास्क है सारे आइगन वैल्यू इक्वल है, तो हमें स्केलर मैट्रिक्स दिखानी है एक को। तो हम क्या करते हैं, एक नॉन जीरो वेक्टर x ले रहे हैं, वो कैसे हो, A1 E1 प्लस A2 E2 अप टू AN EN। तो अब इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, A टाइम्स x लिखते हैं, तो ये क्या होगा, A E1 प्लस A2 E2 अप टू AN EN। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, A1 E1 प्लस A2 AE2 प्लस AN AEN। तो यहाँ से क्योंकि सारे आइगन वैल्यू, मतलब इसकी जो भी आइगन वैल्यू है वो लेमडा ही है, एक ही आइगन वैल्यू है ना, सारे आइगन वैल्यू इक्वल आ गई थी, तो ये एक ही आइगन वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा A1 E1 प्लस A2 E2 अप टू AN EN। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, लेमडा टाइम्स एक्स, एक्स इक्वल टू, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और हर केस में सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स ए इक्वल टू लेमडा ही आ गया मेरा। तो ये प्रूफ करना था मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए माइनस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए इनवर्स इज कांस्टेंट, मतलब इनमें से कौन सी मैट्रिसेस के लिए मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, क्योंकि यहाँ पे टू क्रॉस टू की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लेमडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए। और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इनवर्स लेमडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो अब हमारे को क्या करना है, इनका सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या क्या इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट के इक्वल। तो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को, तो लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स माइनस ट्रेस ऑफ ए, यहाँ से आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और ये लेमडा होगा, ये लेमडा था बाहर। तो अगर कांस्टेंट आ रहा है मीन्स लेमडा वाली ये टर्म होगा उसको जीरो होना पड़ेगा, तो मीन्स क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स माइनस माइनस ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि लेमडा का कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, लेमडा ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। और जो मेरी मैट्रिक्स ए है ABCD, उस केस में ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ, और यहाँ पे क्या होता है, D A
ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी। ए इनवर्स इसका टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स होता है, तो उसका ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये और फिर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे चला जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है, तो डी ए, और यहाँ ये सेम पोजीशन पे रहते हैं और माइनस लग जाता है। तो अब इसका ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स वो क्या होगा, डी प्लस ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए क्या है, ए प्लस डी, तो ये सेम है, तो मीन्स ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से मेरा क्या जाएगा, ये दोनों इक्वल करते हैं, तो ट्रेस ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए वो किसके इक्वल है, ट्रेस ऑफ ए के। और यहाँ से मेरा क्या हुआ, ट्रेस ऑफ ए 1 माइनस 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। या तो ये ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए, या मेरा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 हो जाए। तो इन दोनों ही केस में मेरी क्या होगी, मैट्रिक्स का जो ये आएगा ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल माइनस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए माइनस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इनवर्स करेंगे, वो कांस्टेंट आ जाएगा। अगर ट्रेस या तो ये 0 हो जाए या डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 आ जाए। तो अब हमें ये ऑप्शन में देखना है कि इन केस में कब ट्रेस या तो 0 आ रहा है, सॉरी, इस केस में हमें चेक करना है ट्रेस कब 0 या तो ट्रेस 0 आ जाए या डिटरमिनेंट 1 आ जाए। तो इन सारे केसेस में हम देखेंगे, तो यहाँ पे ट्रेस 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो ट्रेस कभी 0 नहीं हो रहा है। तो अब हमें डिटरमिनेंट पे देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, फर्स्ट का लिए 8 माइनस 6 2, ये नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये इसमें क्या है, सेकंड वाले में 12 माइनस 6 6, ये भी फॉल्स। थर्ड वाले में कितना है मेरा, 9 माइनस 8 1, मीन्स डिटरमिनेंट 1 आ गया, ये ट्रू हो जाएगा। फोर्थ वाले में क्या है, 8 माइनस 9 माइनस 1, बट हमें तो 1 चाहिए, तो ये भी फॉल्स है। तो हमें कौन, अगर मेरा टू क्रॉस टू की मैट्रिसेस है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए माइनस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इनवर्स करने पे कांस्टेंट आ रहा है ना, तो उस केस में हमारा या तो अगर ट्रेस ए इक्वल टू 0 हो जाए या डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस केस में मेरा क्या होगा, वो कांस्टेंट टर्म आएगी। तो हमारे क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन गिवन थे, हमने चेक कर लिया, ट्रेस किसी का 0 नहीं था, और अगर डिटरमिनेंट चेक करा तो डिटरमिनेंट थर्ड ऑप्शन का 1 आ रहा था, तो थर्ड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्यूरियस हो तो कमेंट कर देना। अगेन थैंक यू सो मच।